मिलेनिया फार्मर ऑफ इंडिया अवॉर्ड 2023 स्पॉन्सर्ड बाय महिंद्रा ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून अनेक देशभरातून शेतकरी येत आहे। आपण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसोबत तर संवाद साधलेलाच आहे मित्रांनो, परंतु देशभरातील अनेक शेतकरी आहे जे आपल्या शेतीत यशस्वी होतात, त्यांच्यासोबत पण आपण थोडक्यात संवाद साधूया। निश्चितच प्रत्येक प्रेक्षकांना हिंदी देखील थोड्या प्रमाणात समजत असेल, यांना मराठी भाषा येत नसल्यामुळे आपण थोडक्यात हिंदीमध्ये यांच्या बाबतीत जाणून घेऊया की कृषी क्षेत्रात ही यशस्वी शेतकरी म्हणून कशा पद्धतीने ओळखले जातात। तर सर्वप्रथम आपल्या सोबत आज कौन आहेत आणि त्यांना कोणता अवार्ड मिला है ते देखिल अपन जानून घेऊया। सर, आपको ये अवार्ड मिला, इसके लिए सबसे पहले आप दोनों को भी कांग्रेट्स। तो आप किधर से हो सर, हमारे प्रेक्षकों को बताइए। बिल्कुल, मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। सुभाष काम्बोज मेरा नाम है और मैं पिछले 27 साल से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। अपनी खेती के साथ साथ मैंने मधुमक्खी पालन काम शुरू किया था, तो जो कि मैं बढ़ाते बढ़ाते इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके गया और आज मेरा ना सिर्फ मैं अपना बल्कि दूसरों को भी अपने साथ लेके चल रहा हूँ। मैं बहुत प्लेटफार्म पे मैंने ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। मैंने यहाँ तक कि जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बारामती में है, वहाँ पे मैंने 200 फार्मर को मैंने 2 दिन तक वहाँ ट्रेनिंग दिया था और मैंने बहुत प्लेटफार्म पे ट्रेनिंग दिया फार्मर्स को, यंग्स को। तो मैं अब ना सिर्फ अपना शहद फिल्टर करके उसकी सप्लाई दे रहा हूँ पूरे इंडिया में, बल्कि अपने जो साथ दूसरे बी कीपर हैं, हमारे जो फार्मर हैं, उनको भी साथ लेकर के उनका भी शहद हमने फिल्टर करके उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे पिछले 75 एपिसोड जो मन की बात आता है प्रधानमंत्री का, उसमें भी उन्होंने मन की बात में प्रधानमंत्री ने मेरी तारीफ़ की थी। और 91 एपिसोड जो आया था जब, तब भी प्रधानमंत्री ने मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी दूसरे फार्मर्स के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया था कि ये भी एक फार्मर है जो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन का काम कर रहा है और साथ में दूसरे फार्मर को साथ लेके चल रहा है। और इसने आज इस लेवल पे लगभग मेरा इस टाइम 4.5 करोड़ के करीब मेरा टर्नओवर है। तो मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह और बड़े अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ। निश्चित सर, आपने अभी बताया कि आप मधुमक्खी पालन में एक सक्सेसफुल फार्मर हो जिसका अवार्ड भी आपको मिला है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के फार्मर को आप ये बताइए कि आप मधुमक्खी पालन का ये फार्मिंग कैसे करते हो और इनमें कैसे कौन कौन से सीक्रेट्स आइडिया है जो हमारे फार्मर्स के लिए काम आएगी। बिल्कुल, मैंने महाराष्ट्र के फार्मर्स काफ़ी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग भी जो है अब मधुमक्खी पालन के काम में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी हम जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनकी हेल्प करते हैं। इसमें जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उस समय पर हम उनको, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत लंबा हो चुका है, तो हम एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उनको गाइड करते रहते हैं। तो जब भी किसी भी फार्मर को अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको गाइड करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू सर, फिर से आपको कांग्रेट्स। और भी फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सर, आप किधर से हो? मैं राजकोट गुजरात से हूँ और हमारे पास 250 के करीब गौमाता है और गाय आधारित खेती करते हैं और गाय से 240 प्रोडक्ट बनाते हैं पंचगव्य से और उसमें 65 प्रकार के घी बनाते हैं और इस प्रोडक्ट को 122 देश में ऑफिशियली हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और लगभग पिछले 15 साल से हम गोपालन के ऊपर वैदिक गोपालन विद्या नाम की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हम लोग जो है लगभग 125 लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। निश्चित सर, आप इस डेयरी फार्मिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, आप दोनों का भी बहुत कांग्रेट्स महाराष्ट्र की टीम से। धन्यवाद आप लोगों को भी। और मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हम जैसे किसानों को इस प्लेटफार्म पे बुलाया और यहाँ पर हमारा इतना सम्मान किया। मैं बहुत कृषि जागरण का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा और आगे भी मैं आशा करूँगा कि कृषि जागरण इसी तरह अच्छे काम करता रहेगा किसानों के लिए, उनकी भलाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कृषी जागरण का। तर मित्रांनो, बघू शकता की अनेक देशभरातील शेतकरी आपल्यासोबत जोडलेले आहे जे निश्चितच प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी शेतकरी म्हणून ओळखले जातात। आपण फक्त महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेत नाहीये, तर देशभरातील विविध सक्सेसफुल शेतकऱ्यांच्या देखील आपण मुलाखती या माध्यमातून घेत आहोत। कॅमेरामॅन आशिष सहित मी प्रतीक्षा, कृषी जागरण, नवी दिल्ली।